ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या आएगा? नौजवान चुड़िया पहन के बैठ जाएगा। 1% की संभावना पर बात कह रहा हूं मौलाना साहब। मान लीजिए बिल पास हो गया, तब अगर बिल पास होगा तो सड़कों पर एहतजाज होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। अगर जमीनों पर कब्जा हुआ है, किसी सरकारी जमीन को वक्त ने अपना कहा है, तो सरकारें सो रही थी। 10 साल से आपके माननीय योगी जी हैं यूपी में सो रहे थे, उनको नहीं पता था। वसीम रिजवी जैसा लफंगा जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया, बड़े बड़े महल बना दिया, उस पर क्या कार्रवाई? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अनुत्री जी की डिबेट का वीडियो है। और दोस्तों आज के रिएक्शन वीडियो में आप लोग देखेंगे जो सरकार ने जो है बोला था कि भैया ईद ख़त्म होते ही, ईद के बाद जो है हम जो है इस नए जो है वक्फ बिल को कानून को लेके आएंगे। इसको लेके जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। लोग जो है भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये जो लालू यादव की पार्टी, ये लोग जो है बोल रहे हैं कि हम भैया इस बिल को पास नहीं होने देंगे। मुसलमानों के साथ खुल के मतलब लाइन में लग गए, मतलब मुसलमानों की जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बोल रहे हैं कि इस बिल को नहीं डालने देंगे। आज की डिबेट में मौलाना नदीमुद्दीन करके जो है आज की डिबेट में अभी आप लोगों ने ओवैसी को देखा, ओवैसी भी किस तरह से जो है सरकार को धमकी देते हुए नजर आ रहा है कि मुसलमानों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है और ये कर देगा, सड़कों पर उतर आएगा। मौलाना नदीमुद्दीन डिबेट में भी अमिताभ अनुत्री जी को धमकी देते हुए नजर आ रहा है। इस पर अमिताभ अनुत्री जी ने इसको बहुत अच्छे से जो है तथ्यों के आधार पर एक्सपोज कर दिया। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं। सर्वेयर को खत्म कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड का अब सर्वेयर नहीं रहेगा। कलेक्टर को पावर दिया जाएगा, एक और गैर मुस्लिम को इसमें मेंबर बनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम का क्या काम है? सर्वेयर को आप खत्म कर रहे हैं। 17 लाख एकड़ जमीन ईसाइयों के पास है और हिंदुओं के पास भी बहुत सारी जमीनें, आप क्यों एक्वायर नहीं कर रहे हैं? एक बात मैं कहता हूँ, एक बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतना कानून है कि वो किसी की सुनता ही नहीं। अरे भाई, ट्रिब्यूनल के बहुत सारे फैसलों को हाई कोर्ट ने पलटा है, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। पढ़ करके आया करिए डिबेट में, बगैर पढ़े मत आया करिए डिबेट में। अगर ये वक्फ बिल पास होता है तो मुसलमानों की मसाजिदों को खतरा है। 1% की संभावना पर बात कह रहा हूं मौलाना साहब। मान लीजिए बिल पास हो गया, तब देन फिर क्या होगा? अगर बिल पास होगा तो सड़कों पर एहतजाज होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। देखिए सरकार, सरकार जो है रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करती है, हमारी माई बाप नहीं है। ठीक। अगर बिल पास होगा मौलाना साहब तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही पास होगा, बाबू लोग नहीं पास कर देंगे। जितने लोग लोकसभा में बैठे हैं वो 20-25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक आदमी। ऐसा थोड़ी ना कि अधिकारी अपने घर से मोहर लगा देंगे। वो जनता का, इसीलिए उसको पीपल्स हाउस कहते हैं, जनता का सदन भाई। हमने ये सुना था 370 पर भी कि कश्मीर लाल हो जाएगा, कश्मीर गुलाबी बना रहा, लाल तो हुआ नहीं। बोले झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, कयामत तक क्या क्या हो जाएगा, कयामत सयामत, कुछ नहीं हुआ। बोले सीए लागू कर दोगे तो कहर हो जाएगा, नहीं हुआ कहर। बोले एनआरसी लागू हो जाएगी तो कयामत आ जाएगा, नहीं आया। मनो साहब, जो चीज संसद से पारित हो रही है उस पर देश की मोहर है, यही माना जाता है। लोकसभा क्या है? देश का मन। लोकसभा को अपने मन से बनाता है नहीं ना। और हमने तो सड़कों पर जेल भरो आंदोलन होते देखा ही नहीं कभी, हमसे मतलब 10-20-25 सालों में। जो लोग कहते थे हम कश्मीर में 370 के लिए खून दे देंगे, मौलाना साहब उन्हें 1 यूनिट ब्लड तक डोनेट नहीं किया। क्या वो अंजीर खाते रहे अपने घर में बैठ के? नहीं, नजरबंद रहे और वहां मौज ली और 10-10 लाख रुपया महीना का बिल भेज दिया, सरकार को चुकाना पड़ा। नहीं, जो करे हम कुर्बानी देंगे। और ये गा रहे थे कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी कुर्बानी। कुर्बानी नहीं दी किसी ने। सवाल यह है, समस्या कहां है? समस्या है 25 करोड़ लोगों को की आशंका और उनकी जो दलीलें हैं उसको आप सुनना नहीं चाहते।
आपका जो पीछे का जो कार्य पद्धति रही है, आप जीएसटी लेके आए, उसमें व्यापारियों से कोई राय नहीं, आपने नोटबंदी किया, अर्थशास्त्रियों से कोई राय नहीं, आपको अचानक सपना आया, आप किसान बिल लेकर के आए, किस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से राज्यसभा में पास किया, और जिस किसानों को कोई किसानों का एड्रेस ही नहीं, किसानों को कोई सहभागिता नहीं। तो सवाल यहाँ महत्वपूर्ण है, ये जानकारी देश को सही ढंग से देनी चाहिए, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। 53 बैठकें हुई जेपीसी की, देश के अलग अलग हिस्सों में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समाजवादी पार्टी, लालू यादव की पार्टी, जमीयते उलेमाए हिंद, जितने काली पट्टी बांध रहे हैं सब जेपीसी के सामने गए हैं। 38 लाख से, एक मिनट रुक जाओ, 38 लाख से ज्यादा रिटर्न सबमिशन हुए। ये कौन आप क्यों फैलाते हो भैया? सब लोग मिलके क्या, अरे किसी की सुनी नहीं, अपनी ठेले पड़े हैं। गजब बात है। 53 मीटिंग हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग गए, वहां काली पट्टी बांध के नहीं गए, वहां रंगीन कुर्ता पहन के गए। महमूद मदनी, अरशद मदनी की ये तंजीम गई कि नहीं गई? वहां समाजवादी पार्टी गई कि नहीं गई? लालू जी की पार्टी गई कि नहीं गई? ममता जी की पार्टी गई कि नहीं गई? ये ना कहा जाए कि किसी की सुनी नहीं, अपने मन से कर रहे। धर्मेंद्र जी, ये करेक्ट कर लो। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज है कौन, उनका ठेकेदार कौन है? इसका चुनाव हुआ, 25 करोड़ लोगों ने किसी पार्टी के व्यक्ति के पक्ष में, तंजीम के पक्ष में वोट डाला? नहीं। अजमेर की दरगाह शरीफ के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने तो आज माइक पर कहा कि वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, तरमीम होनी चाहिए। उनकी कोई हैसियत नहीं। वहां तो दुनिया भर का हर देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है सिर पर टोकरी रख के। मौलाना साहब तो जानते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी केरल के कैथोलिक बिशपों ने भी समर्थन दे दिया है अपना, कई जो है इस्लामिक संगठनों ने समर्थन दिया है अपना। ये सारे लोग समर्थन दे रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि नहीं भाई, जो संशोधन किया जाएगा वो कहीं ना कहीं मुसलमान के जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके हक में वो जाएगा, और गरीब बेवा मजलूम जो लोग हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है समाजवादी पार्टी को, ये बात नहीं समझ में नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी को। ये तो सिर्फ खून बहा देंगे, आग लगा देंगे, ये सड़कों पे उतर जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी मौलाना यहीं बैठ के कह रहे थे जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये तमाम चीजों के उकसाने, भड़काने और बरगलाने का काम कर रहे हैं। होगा कुछ भी नहीं। देखिए, ये पहले भी ऐसे ही उकसाने, भड़काने और बरगलाने का काम सीएए में भी इन्होंने किया था। क्या कहा था इन्होंने कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपके मौलिक अधिकार जो है वो छीन लिए जाएंगे। शाहीन बाग में देखा ना आपने, 3 महीने तक किस तरह से सड़क जाम करके और इन लोगों ने आंदोलन किया। क्या हुआ? इस देश में सीएए भी लागू हुआ और नागरिकता भी किसी की नहीं गई। अभी तो हम तो सौहार्द मोदी, जो सौगातें मोदी के माध्यम से लोगों के और करीब जाने का कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मोदी सरकार में जो नीतियां हैं मोदी जी की, उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित तो मुस्लिम वर्ग हुआ है। और ये कह रहे हैं बल्कि सौगातें मोदी तो सिर्फ एक जुमला। देखिए सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की आप बात कर रहे हैं और उनको बड़ा प्रमुख बना करके पेश कर रहे हैं, इसलिए कि वो संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे वहां पर 25-50 प्रमुख हैं। सरवर चिश्ती हैं जो प्रमुख है। सरवर चिश्ती ने कितना विवादित बयान दिया था, जिस पर आप ही लोगों ने हंगामा किया था। जिस अजमेर की बात कर रहे थे, उसी अजमेर को आप लोग कोर्ट के अंदर भी लेकर के गए थे। अब हम नहीं लेके महाराज, ना अरे कोई भी ले गया था, कोई भी ले गया था ना, कोई भी ले गया था। आप नहीं ले गए थे, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं ले गए। अब मैं कह रहा हूं, ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार की नीतियां बता रहे हैं। मैं कहता हूं कि पसमानदा मुसलमानों को आपकी इतनी फिक्र है, आपने रिजर्वेशन की मुखालिफत किया। पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन कमीशन के बुनियाद पर है, धर्म के बुनियाद पर नहीं है, उसकी पसमानदगी की बुनियाद पर है। जब कहां चले गए। और मैं कह रहा हूं कि वक्फ जमीन का जहां तक मसला है, आप कह रहे हैं वक्फ पर इतना कब्जा हुआ। वक्फ एक ऐसा है, वक्फ बोर्ड एक ऐसा है कि जिसको सरकार चेयरमैन बनाती है, सरकार सीओ अपॉइंटमेंट करती है, सरकार ट्रिब्यूनल का जज अपॉइंटमेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए इसमें क्या मुसलमानों के मस्जिद कमेटियों ने वक्फ बोर्ड बनाया है? अगर घपला हुआ है, अगर जमीनों पर कब्जा हुआ है, किसी सरकारी जमीन को वक्फ ने अपना कहा है, तो सरकारें सो रही थी। 10 साल से आपके माननीय योगी जी हैं यूपी में सो रहे थे, उनको नहीं पता था। वसीम रिजवी जैसा लफंगा जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया, बड़े बड़े महल बना दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो मैं कहता हूं मोदी सरकार चोर दरवाजे से वक्फ बोर्ड को हथियाना चाह रही। देखिए, आपने कहा बाबरी मस्जिद का मसला, आपने फला मसला कहा, ये दिल पर अटैक करना है। याद रखिए, दिल पर अटैक करना है। मुसलमान संघर्ष करेंगे, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। हम संघर्ष करेंगे, हम कोर्ट को भी जाएंगे। जो कुछ होगा पहले तो टेबल आना दीजिए। मुझे यकीन है कि बिल पास नहीं होगा, अगर पास भी हो भी जाएगा
या तो फेडरल स्ट्रक्चर में जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी अख्तियार होता है कि वो इस बिल का अपने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके इस बिल की मुखालफत करे। एक बात आपने कहा कि पार्लियामेंट से पास होगा, क्या पार्लियामेंट से वर्शिप एक्ट पास नहीं हुआ था? रात दिन ये भाजपा के प्रवक्ता बड़े बड़े वर्शिप एक्ट गलत है, वर्शिप एक्ट खराब है, जो है उसका उल्लंघन है, तो ये उल्लंघन है, ये उल्लंघन नहीं होगा। आप अपने मीठा जो है मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। ठीक है, मोदी जी ने वक्फ के कानून को आकार प्रकार दिया नेहरू जी की सरकार ने, उसमें 2 प्रधानमंत्रियों ने भयंकर संशोधन किए हैं। आजकल एक गाना चल रहा भयंकर पिया, वैसे भयंकर संशोधन किए इस कानून में। एक किया है नरसिंह राव ने और दूसरा किया मनमोहन सिंह ने। क्या तब हल्ला गुल्ला नहीं मचा, मीठा मीठा गप, बोले और संशोधन करो, तुम्हें मेरी कसम और संशोधन करो, मजा नहीं आया, बोले और करो। क्या बोले ये भी डाल दो कि हम चाहें तो डीएम के कंटाप भी मार सकते हैं, बोले ये भी डाल दो इसमें, बोले नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, बोले अच्छा ठीक है, बोले डीएम की कोई हैसियत नहीं होगी, हम दरवाजा न खोले तो डीएम बाहर लौट जाएगा सिर झुका के, बोले हाँ ये लिख दिया। तब किसी ने नहीं कहा कि ऐसा ना करो, मौलाना साहब कहना चाहिए था ना, तब बोलना चाहिए था तुम्हें हमारी कसम इतना भी मत करो यार कि लोगों को अपच हो जाए। तब तो कहना डाले रहो, झोंके रहो, बदले रहो कानून। क्या बोले 100 अमेंडमेंट कर दे, बोले 10 और बढ़ा दो, बोले चलो जाओ 110 है, बोले तुम्हें सुप्रीम कोर्ट बना दे, बोले हाँ जो मुतवल्ली है उसी को बना दो सुप्रीम कोर्ट, वही सब फैसला कर लेगा, काला पीला जो लिखना है। तब किसी ने कहा कि ऐसा ना करो महाराज, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। जब 2 बार इस कानून में भयंकर संशोधन हुआ, विकट किस्म का, दुर्धर्ष किस्म का संशोधन हुआ, एक पीवी नरसिंह राव के समय में, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में, अब दोनों जन्नत नशीन हैं। तब 25 करोड़ मुसलमानों से राय ली गई थी या 110 करोड़ हिंदुओं से राय ली गई थी? तब तो एक परिवार ने तय किया कि ऐसा करना है तो हो गया। मैंने तो कोई राय का फॉर्मेट देखा नहीं था, ना नरसिंह राव ने राय मशविरा किसी से किया और ना डॉक्टर साहब ने किया। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब कहा जा रहा 25 करोड़ लोगों से फार्म क्यों नहीं भरवा? मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा जिस तरह से वक्फ बिल जो है उसको जो है वो लोकसभा और संसद में जो है पेश किया जाना है, इसको लेके जो है किस तरह से जो है छिड़ा हुआ है, विवाद छिड़ा हुआ है। और ये लोग जो है भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं खुल के जो है इसके समर्थन में उतर आई हैं। चाहे वक्फ बोर्ड जो है किसी भी गांव पे किसी के भी घर पे कब्जा कर ले, लेकिन ये लोग जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं ये लोग जो है बिल्कुल जो है तुष्टीकरण के नाम पे जो है बिल्कुल अंधे हो रखे हैं और इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।